आज से कुछ साल पहले हम इंटरनेट पर सिर्फ कैट वीडियोस देखते थे, फनी स्टेटस अपडेट्स पढ़ते थे, लेकिन आज हम मीम्स के थ्रू अपनी डेली लाइफ को समझने और एक्सप्रेस करने लगे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे मीम्स ने हमारी कल्चर को शेप किया, कैसे जो इंटरनेट होना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक सोशल कमेंटेटरी बन गया। सो वेलकम, क्योंकि हम चलेंगे मीम्स की जर्नी पर, जहाँ से ये शुरू हुए, कैसे ये इवॉल्व हुए और आज ये हमारी सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। द एवोल्यूशन ऑफ मीम्स, द अर्ली डेज ऑफ मीम। अगर हम मीम्स की बात करें तो सबसे पहले मीम जो इंटरनेट पर वायरल हुआ था वो था लोलो कैट्स। ये मीम सिंपल होते थे, कैट फोटोज के साथ फनी कैप्शन जैसे आई कैन हैव चीज़बर्गर। ये एक सिंपल आइडिया था पर कल्चर शिफ्ट को स्टार्ट कर रहा था। लोग एक कॉमन लैंग्वेज फाइंड कर रहे थे। फिर आया ट्रोल फेस, जो हर एक पर्सन का एक्सप्रेशन बन गया। जब कोई किसी को प्रैंक करता था या किसी को इरिटेट करता था ऑनलाइन, ट्रोल फेस का सिंपल हॉनर ने एनर्जी को रिप्रेजेंट किया था। इंटरनेट पर इस समय मीम्स मोस्टली टेक्स्ट या इमेज मार्कर्स की फॉर्म में होते थे। यह टेक्स्ट इमेज के साथ कंबाइन होता था, पर ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया था जहां हर कंट्री अपने लोकल मीम्स बना रही थी। द राइज ऑफ मीम्स सब कल्चर्स। जैसे जैसे इंटरनेट इवॉल्व हुआ वैसे ही मीम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए। एक और ट्रेंड जो आया वो था रेज कॉमिक्स, जो सिंपल ड्राइंग थे लेकिन फ्रस्ट्रेशन और रिलेटेबिलिटी को बहुत ही अच्छे से कैप्चर करते थे। जैसे कि जो एक मीम का फ्रेश था यू नो जो एक सिंबल बन गया हर इंटरनेट यूजर की एवरीबॉडी स्ट्रगल का। उसके बाद एक मीम ने बहुत ही ज्यादा बड़ा कल्चर शिफ्ट ला दिया और वो था डॉग का फेस और वो फनी टेक्सचर जिसमें इंग्लिश का रॉन्ग ग्रामर होता था। इतना वायरल हुआ कि डॉग एक इंटरनेट फेनोमेनॉन बन गया। ये मीम ज्यादा लाइट हार्टेड था और मोस्टली नॉस्टैल्जिया और सिंपलिसिटी का परफेक्ट ब्लेंड था। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल और इन्फ्लुएंस मीम था पीप द प्रो। पहले जो एक इनोसेंट कैरेक्टर था लेकिन 2015 तक जे एक सिंबल बन गया इंटरनेट सब कल्चर का। उसका यूज पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी और सोसाइटी के क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने के लिए होने लगा। इस मीम की कहानी हमें बताती है कि मीम सिर्फ ह्यूमर के लिए नहीं एंटरटेनमेंट का मीडियम बल्कि पॉलिटिकल और सोशल टूल भी बन सकते हैं। एक परफेक्ट एग्जांपल है डिस्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड मीम। जे एक इमेज जिसमें एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करके किसी और लड़की की तरफ देख रहा होता है। लोग इस इमेज को अपनी पर्सनल लाइफ की सिचुएशन में फिट करने लगे, जैसे करियर डिसीजन या रिलेशनशिप चॉइसेस। ये एक मेटाफर बन गया। उसके बाद आया मॉकिंग स्पंजबॉब में। इसमें एक डिस्टॉर्टेड इमेज थी स्पंजबॉब की और टेक्स्ट होता था जो किसी बात को सरकास्टिकली रिपीट करता था। इस मीम का यूज लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन और मॉकिंग टोन को दिखाने के लिए करते थे। और फिर हाइड द पेन हार्लोड का जेमी, जिसमें एक मैन का फेस होता था जो किसी ऐसी सिचुएशन में होता है जहां वो खुश नहीं होता लेकिन उसको प्रिटेंड करना पड़ता है। ये मीम हमारे इनर स्ट्रगल्स और पब्लिक मास्क को दिखाता है। मीम्स एंड राइड ऑफ द सोसाइटी मूवमेंट्स। जब मीम्स ने पावर गेन कर लिया तब उन्होंने सोसाइटी मूवमेंट्स को भी सिंपलीफाई करना शुरू कर दिया। एक एग्जांपल है ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट, जहां मीम्स हैशटैग के यूज अवेयरनेस राइज करने के लिए किया गया। इंटरनेट पर मीम्स ने एक्टिविज्म और सोशल जस्टिस को मेन स्ट्रीम बनाया। इसी तरह मी टू मूवमेंट में भी मीम्स और टिप्स का यूज वुमेन की राइट और सेक्सुअल हैरेसमेंट के इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए होने लगा। मीम्स ने कन्वर्सेशन को एक यूजुअल और अप्रोचेबल मीडियम बनाया जिसमें लोग अपने एक्सप्रेशन को शेयर करते थे, वीडियोस फीलिंग टू सीरियस और फॉर्मल। और जब क्लाइमेट चेंज पर मीम्स बनाए गए तो ये एक लाइट हार्टेड तरीके से सीरियस मीम्स को टैकल कर रहे थे। मीम के थ्रू जो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस शेयर कर रहे थे और सोशल मीडिया पे कि कैसे मीम्स ने हमारे कल्चर को शेप किया। और आज हम सिर्फ मीम्स को जोक के लिए नहीं बल्कि हमारी पर्सनैलिटीज और सोशल इश्यूज या ग्लोबल मूवमेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मीम्स में इवोल्यूशन अब भी चल रहा है। टिकटॉक ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम मीम्स और ट्विटर जोक्स हर दिन नए मीम्स बनाते हैं जो हमें कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी अभी तुम साहुर का एक मीम आया था और तुम साहुर पे भी वीडियो पड़ी है तो तुम देख सकते हो आई बटन पे क्लिक कर। तो अगले टाइम जब भी आप मीम देखें
तो थोड़ा सोचिए, क्या ये सिर्फ फनी है या फिर इसका कोई डीपर मीनिंग है जो हमारी सोसाइटी को समझाना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको या सब्सक्राइब भी ठोक देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि जे मीम कल्चर का नेक्स्ट चैप्टर हम आपके साथ लेके मिलते हैं किसी और नई वीडियो में ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।